ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें शरीर का स्वरूप कैसा है, किस तरह से ये विपरीतता इस शरीर के कारण आती है, इस शरीर के प्रति जो हमारा आसक्ति का भाव है वो हमेशा हमेशा के लिए हमें दुख का कारण ही रहा है। अनादिकाल से अगर जीव दुखी हुआ है तो इस शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष करके ही हुआ है ना। जो हम कहते हैं मोह राग रुष दुख की खान, तो वो किसके प्रति? मुख्य रूप से उसमें शरीर ही है ना। और उस शरीर से संबंधित जो अन्य व्यक्ति है या अन्य वस्तुएं हैं या अन्य कोई कार्य हैं, उन्हीं को लेकर के ये जीव मोहराग द्वेष करता है और दुखी होता है अनादिकाल से। इसलिए आचार्य देव यहाँ पे शरीर से ये राग छुड़ाने के लिए, रति छुड़ाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। कल भी अपन ने देखा था 201 और 202 नंबर का छंद दिखाया था आचार्य देव ने कि भाई ये शरीर के जो संबंधी है, शरीर कैसा कि वो जन्म की जो क्रिया है वो तो इसकी माता, पिछले भव का मरण वो इसका पिता है, और आदि व्याधि इसके भाई बहन है ना, उसके साथ ही पैदा होने वाला है। और कौन है मित्र इसका? कि बुढ़ापा इसका मित्र है, क्योंकि वही साथ देता है इसका आखिर में। और कोई साथ रहे ना रहे, बुढ़ापा जरूर साथ रहेगा। आया समझ में? किसके? उस शरीर के। तो ऐसा खतरनाक जिसका परिवार है, ऐसे इस शरीर से क्या संबंध रखना, इससे नेह तजो, इससे आकुलता व्याकुलता इसके प्रति मत करो, है ना। अत्यधिक इसके प्रति राग होना, आसक्ति होना, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी दृष्टि से, ऐसा यहाँ बताया था। उसके बाद 202 में बहुत सुंदर बात आई थी कि तू तो नितांत शुद्ध, क्या अशेष विषयों को जानने के स्वभाव वाला और अमूर्तिक, और फिर भी तू देख इस शरीर के द्वारा, जबकि तेरे से बिल्कुल विपरीत है ये शरीर मूर्तिक है, ज्ञान से रहित है, तू जानने देखने वाला, और ये बिल्कुल अज्ञानी है ना, रंच मात्र भी ज्ञान इसमें है ही नहीं, जड़ है पूरा, और ये परम अशुद्ध, और इसका संग करके तू खुद अशुद्ध हो गया, इसके चक्कर में तू खुद अशुद्ध हो गया, अशुचि कहलाया। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो तुझ जैसे को अशुद्ध कर देवे, वो इस संसार में किसको अशुद्ध नहीं कर सकता होगा। कहने का अर्थ है कि सारे विश्व को अशुद्ध करने वाला अगर कोई है, सारे विश्व में अपवित्रता फैलाने वाला कोई है, ये दुर्गंध फैलाने वाला कोई है, गंदगी फैलाने वाला कोई है, तो वो ये शरीर है। इसलिए इस शरीर के प्रति नेह तजो, इस शरीर के प्रति राग अत्यधिक मत बढ़ाओ। आया समझ में? शरीर के प्रति माना शरीर से संबंधित और वस्तुओं के प्रति भी, और व्यक्तियों के प्रति भी, या ये शरीर जो डिमांड करता है, पांचों इंद्रियां चाहती है ना। आज संयम की पूजा करी होगी ना सब है? उसके अर्घ्य देखे कैसे अर्घ्य थे सारे के सारे टेक चंजी के विधान में। अरे प्राणी संयम तो बाद की बात, वो जो इंद्रिय संयम वाले छंद हैं उनको आप देखो, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से संबंधित, क्या और वो जीवों की रक्षा से संबंधित, वो सारे शामिल हो गए एक साथ। क्या व्यर्थ में वो पंखा वंखा नहीं चलाए, जमीन नहीं खोदे, ताल कूप ना फुड़ाए, ऐसे ऐसे थे क्या कि यहाँ पे इंद्रियां तो क्या चाहती हैं? इंद्रियां तो इसको स्पर्श चाहिए, गर्मी चाहिए, स्पर्श में ठंडक चाहिए, गर्मी चाहिए, है ना। अभी मौसम थोड़ा गर्म है तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आवे, बढ़िया लगे। सर्दी के मौसम में थोड़ा गरम गरम अच्छा लगता है, गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी पीना, वो अच्छा लगता है। ये तो एक उदाहरण है। बैठने के लिए अच्छे गद्दे चाहिए, स्पर्शन इंद्री ये सब चाहती है। रसना इंद्री तरह तरह के स्वाद चाहती है? नीरस आहार करना चाहिए अभी संयम के दिनों में। क्या आज है संयम का तो दिन है? अरे पूरे 10 के 10 दिन ही संयम के हैं, आज नहीं है अकेला। आया समझ में? हमारे तो जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार है, सब संयम की शिक्षा देने वाले हैं। लेकिन हमारी इतनी खोटी प्रवृत्ति है कि वो संयम के दिनों में भी हमको तो है
कुछ ना कुछ खाना पीना है ही सही। मिठाइयाँ बने बिना काम कहाँ चलता। 10 लक्षण में बिल्कुल सादा भोजन होना चाहिए। और इसमें भी कि हरी तो नहीं खा रहे हैं तो एक काम करो, ये बना लो, क्या क्या बोलते हो आप, वो मुरमुरे बना लो कि नुक्ती बना लो, ये तो अन्न के ही है ना, खीर बना लो और चीजें बना लो, पकौड़ी वगैरह और ये सब। इन सब में कहाँ हरी की जरूरत है, बिना हरी के भी बन जाता, बहुत स्वादिष्ट भोजन बन जाता। अरे तुझे स्वाद पे लगाम लगानी थी, लेकिन समझ में ही बात। यहाँ तो इंद्रियों का संयम चाहिए ना, संयमनम संयम ऐसा कहते हैं ना अपन। तो वो 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं उनके प्रति भी आसक्ति को छोड़ो, ये यहाँ पे बात है ना। वो संयम की बात तो बीच में चल पड़ी, वो तो दिन में करेंगे अपन। तो इसलिए इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? क्योंकि ये मूर्तिक होकर के उस अमूर्तिक को अशुद्ध कर दिया इसने। जो परम शुद्ध आत्मा था उस आत्मा को ये अशुद्ध कर देता है। पूरे विश्व में कौन सी वस्तु को अशुद्ध नहीं करेगा ये? सुगंधित से सुगंधित द्रव्य ले आओ, सुंदर से सुंदर द्रव्य ले आओ, ये उन सबको गंदा कर देगा, सबको मलिन कर देगा। ऐसा खतरनाक काम है इस शरीर का। इसलिए शरीर के प्रति और इसके वस्तुओं के प्रति, इससे संबंधित व्यक्तियों के प्रति मोह, राग, द्वेष, ये सब घटाना। इन सब का एक सामान्य नाम मोह है या राग है। इसके प्रति आसक्ति का भाव छोड़ना जल्दी से जल्दी। आगे देखो और समझा रहे, आगे कहे हैं, या शरीर विषय तू अनुराग बुद्धि करी नष्ट भया, निंद शरीर को अनिंद जानिया। गजब हो गया कि इस शरीर में तू अनुराग बुद्धि करके नष्ट हुआ है। नष्ट हुआ है माने दुखी हुआ है, क्योंकि और कैसे नष्ट होता है जीव, मरता तो है नहीं कभी। नष्ट हुआ माने भ्रष्ट हुआ, दुखी हुआ, बहुत दुख उठाए हैं। क्या इस शरीर में तूने अनुराग बुद्धि से, अनुराग बुद्धि करके तू हमेशा नष्ट हुआ है। पिछले उसमें छंद में आया था ना, 2 छंद पहले, छेद्य और भेद्य। ये तू छेद आ गया, भेद आ गया, छेद्य और भेद्य होता रहा तू इस शरीर के चक्कर से। तो ऐसे निंद शरीर को अनिंद ही जानता है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, हा हतो सीताराम जंतो ये नास्मिंस्तव सांप्रतम ज्ञानम काया शुचि ज्ञानम तत्यागः किल साहसम हा हतोऽसि जंतो ये नास्मिंस्तव सांप्रतम ज्ञानम काया शुचि ज्ञानम तत्यागः किल साहसम। हाय हाय तू नष्ट हुआ इस तन से करके अतिशय राग, ज्ञान यही तन अशुचि जानना, साहस है इस तन का त्याग। देखो क्या है ज्ञान और क्या है साहस। ज्ञान और साहस क्या चीज है? साहस माने बहुत, बोलते हैं ना अपन की बहुत हिम्मत दिखाई इसने, बहुत साहसिक कार्य किया। हिम्मत का काम क्या है इस दुनिया में? पहाड़ पे चढ़ जाना, माउंट एवरेस्ट पे, कि समुद्र में नीचे डुबकी लगा लेना, कौन सा साहस का काम? और ज्ञान क्या है वास्तव में? यहाँ दोनों की परिभाषा दे कि किसको तो ज्ञान कहना और किसको साहस कहना। हा तो खेद वाचक शब्द है ना, खेद सूचित कर रहे हैं, अरे देखो हा माधिक सुना ना, चौथे काल के पहले शुरू में ऐसी व्यवस्था थी भोग भूमियों में। हाँ मतलब हाँ है, अरे क्या हो गया ऐसा। तो हा हतोसी तराम जंतो, हे जंतो, हे प्राणी, हतोसी तराम, कि तू हत हुआ है ना। तराम, तराम लगा दिया, तराम किसके लिए लगाते हैं? ये कंपेरेटिव डिग्री है ना, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना वो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। हाँ, उत्तम मध्यम जघन्य, जैसा भी कहना चाहो। उत्तम मध्यम जघन्य नहीं है ये, कंपेरेटिव होता है ना, जैसे वो स्मार्ट और स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ऐसे। तो ये हतोसी तराम, कि अत्यधिक रूप से तू घात किया गया है तेरा, है ना। आज तक तेरा बहुत घात किया गया है, बहुत तू नष्ट हुआ है। ये जिसके द्वारा, क्या, जिसके द्वारा आज तक तू अत्यधिक दुखी होता आया है। किसके द्वारा? कि शरीर के द्वारा। पिछले छंद में दिखाया ही था, हतोसी तराम जंतो, येन हतोसी तराम,
अस्मिन तव सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब ये सब बातें देख करके, अब ये सारी की सारी लीला देख करके, है ना, सांप्रत माने अब वर्तमान में, कि अब अगर अस्मिन इस शरीर में, तव ज्ञानम अब अगर तुझको ऐसा ज्ञान हुआ, कैसा, कि काया अशुचि, क्या काया अशुचि है, काया अत्यंत अपवित्र है, काया तो समझता है ना, काया माने शरीर, ये शरीर जो अशुचि है, ये अशुचि पने का जो तुझे ज्ञान हुआ, ये ही वास्तव में ज्ञान है। क्या कि अरे देखो गजब की बात है, आज तक जो तू जिसके कारण दुखी हुआ, और अब तूने उसके बारे में, उसके विषय में ऐसा जान लिया, है ना, अस्मिन शब्द दोनों के लिए आएगा, उस शरीर के लिए भी आएगा और इस संसार के लिए भी आएगा, कि अब इस संसार में तूने जान लिया कि इसके द्वारा तू दुखी होता आया है, मैं दुखी होता आया हूं, और अब ये जान लिया कि ये जो शरीर है, ये शरीर अत्यंत अशुचि है, ये ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। ये तो हो गया ज्ञान। और साहस क्या है, अब जब ये जान लिया कि इतना गंदा है और इतना खतरनाक है, इसकी वजह से मैं दुखी होता रहा हूं, तो अब साहस क्या क्या होगा, साहस तत्याग किल साहस, कि उसका त्याग करना ही साहस है। ये तो शरीर का त्याग कर दे, मैं कि हाँ कर दो, कैसे करोगे, कैसे करें शरीर का त्याग, भाई कपड़े का त्याग तो एक कपड़े उतारे और हो गया कपड़े का त्याग, रुपए पैसे यहीं छोड़ दे, ये हो गया रुपए पैसे का त्याग है, आलू खाना छोड़ दे, वो आलू का त्याग, कैसे कैसे त्याग होगा बताओ, शरीर का त्याग कैसे कर रहे हैं, शरीर छोड़ के चला जाऊं, शरीर से ममत्व हटाने ये को ही हाथ किया, कहते गले की होंगे। नस काटी, फांसी के फंदे पे झूल गया, करंट में उंगली दे दी, जहर खा लिया, ऐसा शरीर का त्याग माने क्या, कि उसके प्रति एकत्व पने का त्याग, समझ में आई बात, त्याग वैसे भी वहां ज्ञान में श्रद्धा में होता है, वहां होता है, नाणम पच्चक खाणम 34वीं गाथा है ना समय साहब जी, देखा तो था अपन ने, वो उदाहरण था धोबी का और वो उसका कपड़े का, है? तो जाना कि ये मैं नहीं हूं, ये हो गया त्याग, कि बस इतना सा, कि हाँ इतना सा, लेकिन इसमें तुझे बहुत जोर आएगा, क्यों, क्योंकि इसको जरा सा भी कुछ होते ही तो उछल पड़ता है, अरे मेरे फुंसी हो गई, अरे मेरे हाथ में चोट लग गई, अरे मेरा सिर दुख रहा है, अरे मेरा पेट दुख रहा है, ये सब क्या है, ये त्याग कहाँ किया। अब कोई इसको ऐसे ही समझ के, कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करे, आज से मैं इस शरीर का त्याग करता हूं, ऐसे क्या प्रतिज्ञा लेके त्याग किया जाता, ये बताओ शरीर को कहां पे ग्रहण कर रखा था, कहां पे ग्रहण कर रखा था, जहां ग्रहण किया होगा वहीं त्याग होगा ना, जहां ग्रहण ही नहीं था वहां कहां से त्याग होगा, भाई आत्मा में तो शरीर घुस नहीं गया, तो आत्मा में से निकालने बैठो आप, शरीर कहां पे घुसा हुआ था, कहां पे ग्रहण किया था, उस श्रद्धान में, है ना, उस ज्ञान में, हमारे दिमाग में ऐसा था कि मैं ये हूं, ये शरीर जो दिखता है ये मैं हूं, यही ग्रहण किया ना, तो यहां से निकाल दो, ये मैं नहीं हूं, इसमें जो क्रियाएं होती हैं, जो इसकी पर्याय होती है, वो मैं नहीं हूं, मेरा इससे कुछ लेना देना है नहीं, मैंने इसको अपने कर्तृत्व के कर्ता के रूप में ग्रहण किया था, अब मैं इसको अपना कर्ता मानना छोड़ दूं, मैंने खुद को इसका कर्ता मानने रूप ग्रहण किया था, अब मैं खुद को इस शरीर का कर्ता मानना छोड़ दूं, निज को पर को कर्ता पिछान जो चलता था, वो दिमाग छोड़ करके अब वो बुद्धि साफ कर लो, क्या यही होगा ना शरीर का त्याग, और कैसे होगा, कैसे करोगे त्याग, तो उसके जैसे क्या नाम था सूरदास की तरह, कि आंखों की वजह से मुझको ये स्त्री नजर आ गई, आंख ही फोड़ ली, जन्म से अंधा नहीं था सूरदास, ये पता है कि नहीं, वो जो सूरदास थे कवि, हिंदी के कवि, और कृष्ण के भक्त थे, और उनको यही रहता था कि बस कृष्ण को ही देखो, अब किसी दिन वो मंदिर में कोई महिला वहिला आई होगी दर्शन करने, और इनकी निगाह चली गई, तो फिर इनको इतना खेद हुआ, क्या कि अरे देखो मैं तो यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आता हूँ, और ये आंखों की वजह से, ये आंखों की वजह से मुझे वो देखने मांगी, आंखें फोड़ ली, समझ में ही बात, आंखें फोड़ ली, बोलो हो गया आंखों का त्याग। उसके बाद आपको पता है सूरदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी वो सब अंधे होने के बाद लिखी, और उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस बहुत ज्यादा है, श्रृंगार रस तो समझते हो ना, बहुत ज्यादा है। अब बोलो वो आंखों आंखों को फोड़ के भी, आंखों का जो विषय था वो तो मन में बसा हुआ था, वो विषय तो अंदर ग्रहण कर रखा था, वो कहाँ छूटा। तो शरीर का त्याग ऐसे नहीं होगा कि आंखें फोड़ ली, हाथ पांव कटा लिए, या जीवान काट ली, ये रसना इंद्री को जीतने के लिए क्या करूं कि जीवान काट ली, ऐसे हो जाएगा रसना इंद्री का त्याग है। रसना इंद्री विजय कैसे करते हैं मुनिराज,
ये पांचों इंद्रिय की जो विजय करते हैं, कैसे करते हैं? जो वो पांच इंद्रिय विजय का समझ लो बेस है, वो ही ये शरीर का त्याग। पांच इंद्रियों की विजय किस तरह से करते हैं कि मैं इस शरीर रूप ही नहीं। तो ये शरीर की जो इंद्रियां जो जो चाहती हैं, मतलब इनमें जो ये इच्छा ऐसी होती है, इच्छा तो खुद का काम है लेकिन इनके आधार से होती है, इसलिए कह देते हैं कि इंद्रियां चाहती। कोई अन्यथा मत ले लेना, नहीं तो सोचे इंद्रियों की भी इच्छा होती होगी कुछ कुछ। इंद्रियों को नहीं होती है, होती जीव को है, लेकिन उनका आधार वो इंद्रियां बनती हैं। तो शॉर्ट में ऐसा कह दिया जाता है कि इंद्रियों को ये सब चीजें चाहिए। स्पर्शन को ये चाहिए, रसना को ये चाहिए, घ्राण को ये चाहिए, कह दिया जाता है। वो व्यवहार समझना, ऐसे बोलने में आता है तो उसको ऐसा मत समझ लेना कि इंद्रियों से अपन वो इच्छाएं मानते, इंद्रियों को इच्छाएं होती है ऐसा मानते। तो क्या बात कह रहा था मैं, इंद्रिय विजय कैसे करते हैं मुनिराज, किस आधार पे करते हैं? जिस आधार पे वो इंद्रिय विजय होता है वो ही इस शरीर का त्याग है। मैं शरीर रूप हूं ही नहीं, आया समझ में? तो ये जो गर्मी हो रही है, बाहर में तो गर्मी है लेकिन गर्मी मुझे कहाँ लगती है? मुनिराज को वो गर्म हवा से परेशानी क्यों नहीं है? उनको क्यों इच्छा नहीं है कि मुझे ठंडी हवा मिले या ठंड में गर्म हवा मिले? ऐसी इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद को शरीर रूप ही नहीं मानते, स्पर्शन इंद्रिय रूप ही नहीं मानते। तो सारा खेल मान्यता का ही था ना, वो मान्यता में वो चीज निकली है ना। अब ये शरीर मेरा नहीं, तो बोलो शरीर के प्रति मैं कितना कितना पागलपन कर लूंगा। आपको पता चल गया कि ये पड़ोसी का घर है, इसमें मेरा रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, तो अब जाओगे उसकी रसोई में खाना बनाने है? अब हस्तक्षेप करोगे कि लाओ तुम्हारा चौक मैं धो दूं, है तुम्हारी गाड़ियां मैं साफ कर दूं? तुम्हारी कहां, ये तो मेरी है, यूं सोचूं। जैसे मान लो, एक असली किस्सा बताता हूं, ऐसा असली क्या बिल्कुल वास्तव में आपको लगेगा उदाहरण जैसा। कोई व्यक्ति है, उसने जमीन खरीद रखी थी। उसने क्या खरीद रखी, मान लो उसके पिता ने खरीदी, ठीक है, कोई जमीन खरीदी, बरसों पहले खरीदी थी जब ये बच्चा था। अब वो पिताजी तो गुजर गए और ये सोचता है कि हाँ ये अपनी जमीन है, ऐसी ऐसी जमीन है, जमीन की कोई बाउंड्री नहीं, ठीक है। अब वो हुआ क्या कि थोड़ा वो सरकारी जो एरिया था, सरकारी एरिया में भी वो कुछ करे, उसको नहीं पता है वो क्या सोच के करता है, ये अपनी जमीन है तो वहां पे कुछ भी बनाए या कुछ पेड़ पौधे लगाए या कुछ भी जो भी जमीन में करना चाहे वो करता था, ठीक है। कब तक करता था कि जब तक उसे लगता था कि ये मेरी जमीन है। अब सरकारी कुछ कार्य चला, कुछ काम बना, सरकार वहां पे बाउंड्री वगैरह बनाने लगी। अब वहां पे जब सरकार वो बाउंड्री की दीवार बनाती है, अभी सोचता है मेरी जमीन क्यों कब्जे में ले रहे हैं, मेरी जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, सरकार या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसकी वो हो। अब वो क्या सोचता है, ये मेरी जमीन में क्यों घुस गया? बहुत इसका दिमाग खराब होता है, बहुत इसको झल्लाहट होती है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, ये सब काम भी करता है, ठीक है। अब जिसकी वो जमीन थी, वो व्यक्ति अथवा वो सरकारी सरकार, अब वहां पर वो इनको नक्शा दिखाती कि तुम्हारी जमीन यहां तक है, यहां तक नहीं। फिर ये भी कागजात टटोलता है, ये देखता है, और अपन बिना बात इसमें ईमानदार व्यक्ति था तो मान गया, बेईमान होता तो कह रहे नहीं इतने वर्षों से हम कर रहे हैं ऐसे कैसे। ईमानदार था, समझदार था, बस वो अज्ञान के कारण आज तक वहां पे उस जमीन के टुकड़े को अपना समझता था। अज्ञान के कारण वो वहां पे पेड़ पौधे लगाता, वहां पे कुछ कमरा बना देता, वहां कुछ पिकनिक वगैरह करने चला जाता। क्या, किस कारण? अज्ञान के कारण। तो बोलो जमीन कहां पे ग्रहण कर रखी थी उसने? और अब उसने क्या करा, जमीन छोड़ने के लिए क्या करा बताओ? जमीन वहां की वही है, गजब की बात है, जमीन वहां की वही है। इसने ग्रहण करने के लिए क्या किया और छोड़ने के लिए क्या किया? ये इसके घर में बैठा था उस समय भी, और ये आज भी इसके घर में बैठा है। जमीन वहीं की वहीं थी उस समय भी, और जमीन आज भी वहीं की वहीं है। जब उस जमीन पर कुछ बना हुआ नहीं था तब भी वो जमीन वहीं थी, और आज जो सरकार ने, किसी अन्य व्यक्ति ने वो काम किया है, तब भी जमीन वहीं की वहीं है। बोलो कब इसका ग्रहण हुआ और कब त्याग? कि वो मान्यता में मान रखा था कि ये मेरी, तब तक उसका वो ग्रहण था, है ना, तब तक उसने उस जमीन को ग्रहण कर रखा, यही कहा जाएगा ना। और जैसे ही वो मालूम पड़ा कि अरे नहीं अपनी तो ये बाउंड्री है, ये यहाँ पे अपना हिस्सा नहीं है, ऐसा जैसे ही पता पड़ा कि ये दीवार हो रही है, इसके इधर इधर अपनी, इधर नहीं है अपनी, तो बस छुट्टी। अब क्या करेगा, पेड़ पौधे उखाड़ने जाएगा वहां से? है, ये हो गया जो हो गया, छुट्टी, ये हमारा नहीं है, काम हमारी है ही नहीं। कह रहे तूने इतनी मेहनत करके ये सब करा, कि करा होगा वो अज्ञानता में कर लिया,
बोलो कहाँ ग्रहण था? दिमाग में ही तो था ना, मतलब वो मान्यता में ही तो था। तो कहाँ त्याग होगा? मान्यता में ही त्याग होगा। आज तक मैं सुबह उठते से कांच में देखता तो सोचता मेरे बाल ऐसे और मेरा गाल ऐसा और मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे वैसा हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो ज्ञान होगा कि ये मुझसे भिन्न है, अरे ये मैं हूं नहीं, ये मेरा रूप नहीं है, या मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूं। अब जब जिसको इतनी पक्का पक्का विश्वास हो जाएगा, वो उसके लिए बहुत हिंसा का काम करेगा। बहुत हिंसा का काम करेगा क्या? फिर जिसको पता चल जाएगी ये गाल मेरा नहीं, तो गाल को वो गोरा बनाने के लिए या झुर्रियां मिटाने के लिए और कुछ के लिए वो काम कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, फिर छोड़ देगा। कि फिर क्या नहाएगा धोएगा भी नहीं? क्या कि सहज रूप से जितना राग है और जब साथ में रहता है ना, तो उतना तो निभा करके चलेगा, लेकिन अतिरिक्त फालतू की हिंसा, फालतू का राग द्वेष इसके पीछे नहीं करेगा। ये है देह का त्याग, इसको कहते हैं शरीर का त्याग। समझ में आई बात? ये है साहस। और लोगों ने तो पता नहीं किस किस में साहस समझ रखा है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? तत्याग किल साहसम। है हिम्मत? है हिम्मत? करके बताओ, 5 उपवास करके बताओ, यह है हिम्मत का काम। 10 उपवास करके बताओ। हमने करे 10 उपवास। क्या करा तूने? हैं? क्या करा तूने? 10 उपवास करे मैंने। कि कैसे करे? कि 10 दिन तक हम भूखे रहे, अभी भी शरीर को ही अपना मान रखा। तो क्या उपवास नहीं करेंगे? अरे उपवास करना नहीं करना ये बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि अभी भी इसके दिमाग में वो शरीर की क्रिया ही खुद की क्रिया समझता है ना? और उस क्रिया से हिम्मत समझता, उसको साहस समझता। साहस किसको कहता है? ये पंचाग्नि तप तपने को साहस कहता है। पहाड़ पे चढ़ जाना, गर्मी में पहाड़ पे खड़ा रहे, उसको साहस समझता है। या नदी के किनारे बैठना, उसको साहस समझता है कि अरे ये काम तो हमारे मुनिराज भी करते हैं। अरे करते हैं, लेकिन वो उन कार्यों को, शरीर की क्रिया को अपना रंच मात्र भी नहीं मानते। वो तो राग द्वेष घटाने गए हैं, पर्वत पे गए हैं, ये दिखाने नहीं गए कि हम इतनी गर्मी सहन करेंगे। ये क्या दिमाग में? बोलो क्या है दिमाग में? मैं गर्मी सहन करता हूं, ये दिमाग में है कि गर्मी मेरे में प्रवेश ही नहीं पाती, मैं तो इस शरीर से भी भिन्न हूं। ये दिमाग में क्या है? दिमाग में बताओ क्या है उनकी मान्यता में? मैं गर्मी सर्दी बारिश सहन करने वाला, मैं ऐसा तप करने वाला, ऐसा? ये शरीर मेरा है ही नहीं, इसकी कोई क्रिया मेरी नहीं। क्या है उनके दिमाग में? वो है साहस। समझ में आई बात? जिसके कर्णेंद्रिय नहीं है उसको भी कर्णेंद्रिय संबंधी बंद होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कर्ण इंद्रिय संबंधी किसको बंद होता है? कोई सी भी इंद्रिय संबंधी जैसे कौन सा 4 बंद? इंद्रिय है उसको कर्णेंद्रिय नहीं है, तो उसको 4 इंद्रिय संबंधी तो बंद होगा, कर्णेंद्रिय नहीं, उसके है ही नहीं। इंद्रियों से संबंधी कोई बंद होता ही नहीं। इंद्रियों से संबंधी बंद कैसे होगा ये बताओ? बंद तो राग द्वेष मोह से होता है। बंद तो नहीं है बंद तो उसको राग कहाँ से होगा? कानों संबंधी उस राग ही नहीं होगा संबंधी नहीं उसको। है, उस संबंधी नहीं है, दूसरे संबंधी। भाई आखिरी इंद्री जो रहती है ना, ऐसा कहा जाता है सामान्य रूप से कि आखिरी इंद्री के प्रति प्रबल मोह रहता है। आसक्ति सबसे ज्यादा आखिरी इंद्री के प्रति रहती है। जैसे आप देखोगे तो चींटियों की घ्राण इंद्री बहुत तेज होती है, क्योंकि आखिरी इंद्री वही है उनकी, और घ्राण की तरफ ही वो खुशबू सूंघती तो पहुंच जाती है। आप कुछ भी मीठी चीज रख दो या कुछ भी उनके खाने की चीज, 5 मिनट में आप देखोगे जाने कहां से आ जाएंगे, जाने कहां से। और लिया अपना माल उठाया और चल देंगे, 5 मिनट में गायब भी हो जाएंगे। आया समझ में? वो घ्राण उनकी पावरफुल है, क्योंकि घ्राण के प्रति आसक्ति ज्यादा है। ठीक है? ऐसे ही चक्षु इंद्रिय के जितने भी ये मच्छर हैं, पतंगे हैं, ततैये हैं, ये सब रोशनी की तरफ जाते हैं। कभी भी देखना, ये जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं सब 4 इंद्रिय जीव हैं, है ना? मकड़ी भी 4 इंद्रिय है, और ये रोशनी की तरफ जाते हैं हमेशा। रोशनी की तरफ जाए, चाहे मर जाए तो भी वहीं जाते। क्यों? कि वो चक्षु इंद्रिय इनकी आखिरी इंद्रिय है, वो प्रबल है इनकी। आया समझ में? ऐसे ही जो पंचेंद्रिय जीव हैं, है ना, अब अगर असंगी पंचेंद्रिय तो कर्ण की तरफ जाता है। वो जो असेनी तोता वगैरह होता है ना, वो आवाज सुन के वहीं बैठा रहता है, ऐसे ही रहता है। वो सांप है, वो ध्वनि सुन के, आवाज सुन के वहीं पे बैठा रहता है। ऐसा हो जाएगा मंत्र में। और अपने कि अपने कर्ण का है तेज है? अरे मन है ना, मन आखिरी तो मन है। तो मन सबसे ज्यादा कुलांचे भरता है इधर से उधर। मन के विकल्प बहुत खड़े होते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय जीवों के तो मन विशेष रूप से कार्यकारी है, मन के प्रति, मन के विषय के प्रति ज्यादा आसक्ति है। फलस्वरूप 5 इंद्रिय के विषय के प्रति ज्यादा आसक्ति
समझ में ही बात। वो इसीलिए पांचों इंद्रिय में लगता है क्योंकि उनका बॉस है मन। आगे आएगा इसमें क्या, इसके अंदर आएगा शायद आगे इसमें या कहीं और भी देखा था मैंने। तो मन बॉस है इनका, पांचों इंद्रिय का बॉस पहले आ चुका है आत्मानुशासन में, तो पहले देख चुके हैं अपन, है ना। ये मन अपने ये सेवकों को, ये सेवक बताए, इंद्रियों को सेवक कहा वहां। नपुंसक आया था ना मन के लिए। हाँ, ये मन नपुंसक है, उसके बावजूद कैसे ये सबको वश में करके रख लेता है। नपुंसक आया था मन के लिए, नपुंसक होने के बावजूद जीत गया ये तुझको, तो तू इससे भी बड़ा नपुंसक। जिसका मन काबू में नहीं है वो तो एक नपुंसक से हार गया। बढ़िया छंद था, अच्छा छंद था वो भी। तो वास्तव में क्या है साहस, किसको कहते हैं साहस? कि ज्ञानम, ये जो ज्ञान हुआ है इस शरीर की अशुचिता का, इस शरीर की अपवित्रता का और इसके दुष्टता का जो ज्ञान हुआ है, अब इसका त्याग हो जाए, वो ही वास्तव में साहस है। उसको कहा जाता है साहस। और कोई साहस नहीं है। बाहर की शरीर की कोई क्रिया करके और खुद को बहुत साहसी समझे, चाहे वो धार्मिक क्रिया हो चाहे लौकिक क्रिया हो, उसको करके सोचे कि हम बहुत हिम्मत वाले, हमने इतनी हिम्मत का काम किया। ये नहीं है साहस। साहस ये है कि तुझे पता चल गया ना ये शरीर तेरा बैरी है, दुष्ट है, तो छोड़ इसको। इसमें एकत्व ममत्व छोड़, इसका कर्ता बनना छोड़, इसके प्रति राग भाव घटा, यह है साहस। समझ में ही बात। उसको कहते हैं साहस। और तभी जाकर के मुनिराज पांच इंद्रियों के विजेता होते हैं और उनको महासाहसी कहा जाता है समझ में। सबसे ज्यादा साहस वाले मुनिराज ही कहे जाते हैं ना, ऐसा है। सरल है छंद बिल्कुल। देखो अर्थ, हाय हाय हे प्राणी, तू अत्यंत ठिगाया, नष्ट भया, शरीर के ममत्व करी अति दुखी भया। काया का अशुचि जानना यही ज्ञान है, और शरीर को पवित्र जानना यही अज्ञान है। शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करी तजना, यही बड़ा साहस है। लो क्या हुआ कि अरे हे प्राणी, तू अत्यंत ठगाया, आज तक तू इस शरीर के द्वारा ठगाता हुआ आया है, नष्ट हुआ, इस शरीर के कारण बहुत दुखी हुआ है। शरीर के ममत्व करी अति दुखी भया, इस शरीर में ममत्व परिणाम करके अत्यधिक दुखवान हुआ, दुखी होता रहा। अब ये शरीर अशुचि है, ये शरीर सारे दुखों का मूल है, ऐसा जानना तो ज्ञान है। और इसी अपवित्र शरीर को पवित्र समझता रहे, इसमें ही शुचिता समझता रहे, या इसको ही सुखदायक समझता रहे, इन पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख समझता रहे, ये तेरा अज्ञान है। और ज्ञान होने के बाद साहस क्या, कि जब पता चल गया कि ये दुश्मन है, ये खोटा है, तो छोड़ो इसको, इसका निरादर करके त्याग करो इसका। तो हम शरीर का निरादर कैसे करें? निरादर करने का लिखा ना, निरादर करी तजना, क्या मतलब कि ये जो पांच इंद्रियों के विषय भोगों की तरफ ये आसक्त होता है, उसके आगे घुटने मत टेको, उसके आगे गर्दन मत झुकाओ। जीवान तो बहुत चटपटा खाना चाहती है, भक्ष भी खाना चाहती है ना। चाहती का मतलब समझिए ना, पहले बता चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। जीवान तो बहुत खाना चाहती है, तो उसको कि नहीं ये अभक्ष है, ये चीज नहीं मिलेगी। समझ में ही बात। स्पर्शन इंद्रिय तो तरह तरह के स्पर्श चाहती है, लेकिन नहीं मिलेगा, ऐसा उसके आगे घुटने मत टेक देना, उसका निरादर करके तजना, यही बड़ा साहस। देखो भावार्थ, अनादिकाल ते अपना स्वरूप को ते न जान्या, आज तक तो खुद को तो जाना नहीं, पर को आपा माने नष्ट भया। लो बताओ, अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, है ना। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, खुद की सुधि नहीं ली, खुद को नहीं पहचाना, खुद को नहीं समझा, और पर को अपना माना। आज तक पर को अपना मानता रहा, उनको अपना मान करके नष्ट हुआ। शरीर अशुचि, तू महापवित्र, तेरा रिया का कहा संबंध। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। ये शरीर तो अशुचि, परम अपवित्र, और तू परम पवित्र, तो तेरा और इसका क्या जोड़ा, तेरा और इसका क्या संबंध? समझ में आ रही बात। ताते देह सु ने तजी निर्ममत्व हो, देह से नेह छोड़ो, देह से स्नेह छोड़ो, राग छोड़ो, इसका निर्ममत्व हो जाओ इसके प्रति। ज्यों बहुरी शरीर का धारण न करे। इससे क्या होगा, ये जो तू साहस करके एक बार इसकी आसक्ति छोड़ देगा, इसका ममत्व छोड़ देगा, तो आगे भी भविष्य में शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तू छोड़ देगा तो फिर मिलेगा ही नहीं आगे, ये मोक्ष चला जाएगा तू। ये थोड़े समय की बात है, थोड़ा 2-4 भाव लग भी सकते हैं, लेकिन वो आखिरकार छूट जाएगा,
क्यों छूटेगा? अगर तूने साहस दिखा लिया, इसका ममत्व त्याग का साहस कर लिया तूने, तो निश्चित रूप से जो दुखदायक शरीर है ये भी आगे पीछे छूट ही जाएगा, है ना? आने वाले समय में जल्दी छूट जाएगा। लेकिन तू हिम्मत दिखा, तुझे पता चल गया है कि ये दुखदायक है तेरे लिए, ये अत्यंत अपवित्र है, तो तू अब तू हिम्मत दिखा, हिम्मत करके इसका ममत्व छोड़ दे, त्याग दे। आया समझ में? इसके प्रति आसक्ति को घटा। कह रहे क्या एकदम कैसे क्या करूं? एकदम मत कर, धीरे धीरे कर ले, धीरे धीरे कर ले, क्या दिक्कत है? जो बड़े अभक्ष पदार्थ है उनको छोड़ दे, फिर जो छोटे अभक्ष है उनको भी छोड़ना, फिर भक्ष में भी मर्यादा कर लेना। ये तो खाने पीने संबंधी की, जिसमें बहुत हिंसा होती है सबसे पहले वो काम छोड़ दे, जिसमें उससे कम हिंसा होती है वो अभी चल रहे हैं तेरे, तो धीरे धीरे उनको भी घटाता जा। समझ में बात? पद्धति है तो, ये अपन ने मोक्ष प्रकाशक में बहुत अच्छे से देखा है, प्रतिज्ञा किस तरह से की जाती है, किस तरह से नियम लिए जाते हैं, तो इसमें भी यही पद्धति चलेगी। धीरे 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 वो राग घटाया जाता है, एकदम से नहीं छूटता। अभी अपन इस तरह के जीव नहीं है। आया समझ में? पंचम काल में इस तरह के जीव नहीं होते जो एकदम से उग्र पुरुषार्थ से एक झटके में निपटाते। यहाँ धीरे धीरे करने वाली जीव प्रैक्टिस करते। क्या करें, ये कमजोरी है हमारी, लेकिन इतना हिम्मत तो हम कर सकते हैं, इतनी हिम्मत तो कर सकते हैं कि इसका ममत्व तो छोड़। आया समझ में? और राग भी धीरे 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 छूट जाएगा। ममत्व और राग में दोनों में अंतर समझ में आया ना? ममत्व तो मोह का परिणाम, वो मिथ्यात्व, एकत्व ममत्व की भावना, और इसको जो और इससे संबंधित क्रियाएं करने का जो राग होता है वो राग का भाव है, चारित्र मोह। आया समझ में? ऐसा है। तो भैया तू इस शरीर से ममत्व छोड़, है ना, जिससे वापस से तुझको ये शरीर धारण नहीं करना पड़े। आगे कहे हैं कि यद्यपि साधु के शरीर से ममत्व नाही, तथापि प्रबल रोग के उदयते चित्त विषय आकुलता होती होगी। 2 श्लोक में व्याख्यान करें, ये दोनों श्लोक जुड़े हुए लिए टोडर में लिए। क्या है सामने वाले का प्रश्न? क्या है कि साहब साधु के शरीर से ममत्व तो नहीं है, फिर भी लेकिन जब प्रबल रोग आदि हो जाए, कोई परीक्षा हो, कोई उपसर्ग हो, सब चीजें लगा लेना। रोग तो एक निशानी है प्रतिकूलता की, उसके उदाहरण से बाकी भी लगा लेना, परीक्षा भी लगा लेना, उपसर्ग भी लगा लेना, कि उनसे तो चित्त में आकुलता तो व्याकुलता तो होती होगी। वो बाघिन जब खा रही थी सुकुशल मुनिराज को, तो चित्त में थोड़ा तो आया ही होगा ना विचार। वैसे तो ममत्व छोड़ दिया साहब उन्होंने, लेकिन थोड़ा कुछ तो आया होगा, तकलीफ तो हुई होगी। गज कुमार जी के माथे पे सिगड़ी जली, तो हालांकि उनको ममत्व तो छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आया ही होगा ना, है? सुकुमार मुनिराज को भी थोड़ा तो आया ही होगा, पांडवों को थोड़ा तो आया ही होगा, और कितने हैं वो सब, उनके नाम सब आप उसमें देख सकते हो, समाधि मरण वाले पाठ। क्या चिलाती पुत्र और वो चणक मुनिराज और अभय घोष मुनिराज, बहुत सारे हैं, पढ़ते रहना चाहिए, ये इससे प्रेरणा मिलती। क्या जो हमारे उपसर्ग जयी मुनिराज हुए हैं, और जो हमारी सतियां हुई हैं, और जो महान श्रावक हुए हैं, इन सबका अपने को पढ़ते रहना चाहिए, पुराणों को पढ़ना चाहिए। आया समझ में? किसी न किसी रूप में पढ़ते रहना चाहिए। बच्चों को बचपन से वो चीजें दे दो तो बचपन से वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। सरल चीजें हैं, कोई ऐसा बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और जब सिद्धांत पढ़ोगे आप, ये मुख्य ग्रंथ पढ़ोगे, तो आपको ख्याल आएगा अरे हाँ ऐसा का ऐसा तो उनके साथ हुआ, ये सिद्धांत तो वहां घटित होता है, तब आपको उदाहरण स्वरूप भाषित होगा। खैर, तो क्या है प्रश्न सामने वाले का कि यद्यपि मुनिराज के उनके शरीर से ममत्व तो नहीं है, तथापि प्रबल रोग के उदयते हैं, बहुत प्रबल रोग हो या कोई परेशानी हो, ऐसा उपसर्ग हो, परीक्षा हो, तब तो उनके व्याकुलता होती होगी, उनके चित्त में थोड़ी व्याकुलता तो आती होगी। क्या जवाब देते हैं देखो, अपि रोगादिभिवृद्धे न मुनि खेदमृच्छति, उडुपस्थस्य कक्षोभ प्रवृद्धेपि नदी जले, अपि रोगादिभिर्वृद्धे न मुनि खेदमृच्छति, उडुपस्थस्य कक्षोभ प्रवृद्धेपि नदी जले, जातामय प्रतिविधाय तनो वसेद्वा,
नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात्। लग्नाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेहम्। निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते। जातामय प्रतिविधाय तनो वसेद्वा। नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात्। लग्नाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेहम्। निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते। रोगादिक बढ़ने पर भी यति किंचित खेद नहीं करते। बढ़े नदी में नीर नाव में बैठे नर न क्षुभित होते। रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में। यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में। घर जलता तो आग बुझा कर प्राणी उसमें रहते हैं। किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुध जन घर को तजते हैं। बहुत बढ़िया छंद है दोनों। क्या कह रहे हैं? अपि रोगादि भी वृद्धे। अपि अपि मतलब भी, है ना। कैसा होने पर भी? ये रोगादि भी वृद्धे अपि, रोगादि बढ़े हुए रोगादि होने पर भी, क्या? रोग आदि भी वृद्धे, वृद्ध मतलब बढ़े हुए रोगादियों के कारण भी न मुनि खेद मृच्छति। मुनिराज को खेद नहीं होता, मुनिराज खेद को प्राप्त नहीं होते। कि रोग बढ़ जाए शरीर में तो भी नहीं, कैंसर हो जाए तो, कोई मुनिराज को कैंसर हो जाए तो कह रहे तब तो दुख होगा ना। कह रहे क्यों होगा दुख, ये बताओ। पड़ोसी के यहाँ पे बिल्ली दूध पी गई, आपको कितना दुख होगा, है? पड़ोसी के यहाँ पे वो समझ लो सीढ़ियां गिर गई, टूट गई, कुछ दीवार गिर गई उसकी, आपको कितना दुख होगा। तो मुनिराज ने जब इस तन का त्याग कर रखा है, शरीर का त्याग कर रखा है, मतलब ममत्व तो ही नहीं है, तो फिर किस बात का उसको दुख होगा। कैसा उदाहरण दिया? उड़ुपस्थस्य क क्षोभा। उड़ुप, उड़ुप किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, नया एक और शब्द है। उड़ुप माने नाव, उड़ुप माने नाव, और उड़ू, उड़ू माने नक्षत्र होता है ना। उड़ूवत देखें, दयानंद राय जी की चर्चा शतक में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जे त्रिलोक क्या था वो, एक उड़ूवत देखें, वो नक्षत्र की भांति देखते हैं। उड़ू माने नक्षत्र और उड़ुप माने नाव। उड़ुपस्थस्य क क्षोभा, कि उड़ुप में जो स्थित है, जो उड़ुप में बैठा हुआ है, उसको क्या क्षोभ होगा, कब? प्रवृद्धेपि नदी जले, कि नदी का जल अगर बढ़ भी जाए, नदी का जल बढ़ने पर नाव में बैठे हुए व्यक्ति को कोई दुख होगा क्या, कोई कष्ट होगा क्या? अरे नदी में इतना इतना पानी और बढ़ गया, इतना पानी, अरे बढ़ने दो ना, तुम्हारी तो नाव चल रही है ना उसके ऊपर। पानी कम हो चाहे ज्यादा हो, नाव तो तिराने का काम करती है। नाव में छेद हो तो समस्या है, नाव में तो कोई छेद है नहीं, भली चंगी नाव है, वो आराम से उस नदी के ऊपर चल रही है, तेरा रही है, लोगों को पार लगा रही है, तो क्या समस्या है? वो भले बाढ़ आ जाए ना नदी में, क्या दिक्कत है? कि 1 फुट पानी हो कि 100 फुट पानी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पार लग जाएंगे। नदी में रहने वाले को समस्या होती है कुछ? सॉरी, नाव में रहने वाले को कोई समस्या होती है नदी का पानी बढ़ने पर? कोई समस्या नहीं होती। ठीक उसी तरह से मुनिराज तो इधर आत्मा में लीन है, ये नाव में बैठे हैं। अब ये यहाँ इस शरीर में कोई रोग बढ़े कि घटे, बाहर में कोई परीक्षा हो कि उपसर्ग हो, वो बाघिन खाती हो कि सिगड़ी जलती हो, कि लोहे के आभूषण पहनाए जाते हो, कि वो उसमें घाणी में पेल दिए जाते हो, कि शिला पर पछीड़ दिए जाते हो, हैं, कि वो चील कौवे खा जाते हो, बोलो उनको क्या दुख होगा? वो है ही नहीं वहां पे, उनको क्या दुख होना है?
वो तो बैठे हैं उस नाव में। कौन सी नाव में? ये अपने ज्ञान की नाव में बैठे। ज्ञान को जहाज की उपमा दी जाती है, दिए दयानंद राय जी ने, भूधर दास जी ने। इनके काव्य पढ़ने चाहिए क्या? कभी मौका लगेगा ना तो भूधर दास जी का भूधर शतक वगैरह वो सब लेंगे बाद में। बहुत बहुत सुंदर छंद है, समझने जैसे है। तो आया समझ में? क्यों नहीं होता मुनिराज को कोई क्लेश, क्यों नहीं होता, कोई दुख क्यों नहीं होता? और हम क्या कहते, अरे बेचारे मुनिराज, बेचारों पर इतना कष्ट हुआ, इतना इतना। तो कहते हैं कि तू है बेचारा, तो तुझे दुख हो रहा है, मैं तो दुख भोग ही नहीं रहा हूं। तू देख देख के दुखी हो रहा है और यहाँ पे ये सब होते हुए मैं तो सुखी क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा में लीन। ये मुनिराज का जवाब आता है। आया समझ में? तो अपी रोगादि भी वृद्धे न मुनि खेद मृक्षति, कि रोगादि बढ़ जाए शरीर में तो भी मुनिराज खेद को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? उड़ुपस्थस्य का क्षोभा प्रवृद्धे नदी जल, ये नदी का जल बढ़ जाने पे भी जो नाव में मौजूद व्यक्ति है उसको क्या क्षोभ होगा, उसको क्या परेशानी होगी? बड़े खूब बड़े हमारी तरफ से, क्या दिक्कत है? हम तो नाव से पार लग जाएंगे। ऐसा है। चलिए अगला छंद भी इसके साथ का ही है, देखते हैं क्या परिस्थिति होती है, फिर कैसा करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। जातामय प्रतिविधाय तनो वसेद्वा, क्या कह रहे हैं? जात आमय, कि जिसमें आमय पैदा हो गए। आमय मतलब, आमय माने रोग, बोलते हो ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। निरामय, निरामय बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति, आमय रहित निरोग, निरोग को बोलते हैं निरामय। रोग माने आमय, ऐसा आमय शब्द है वो रोग के लिए। जात आमय, कि जिसमें रोग आदि पैदा हो गए हैं, ऐसे इस शरीर का क्या करे? प्रतिविधा है, कि इसकी प्रतिविधि करके, यानी इसका प्रतिविधान करके, उस रोग का प्रतिकार करके, तनो वसेद्वा, या तो इस शरीर में रहे, और नोचेत अगर उसका प्रतिकार नहीं हो पाता है, तनुम त्यजतु वा द्वितीय गति स्यात्, कि तो इस तनु को, तनु माने शरीर है ना, तनुम त्यजतु, तो इस शरीर का त्याग कर दे, वह द्वितीय गति स्यात्, और द्वितीय गति होने दे। पहली गति कौन सी? कि पहली गति तो कि इस शरीर में अगर मान लो कोई कोई रोग हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका प्रतिकार करके कोई प्रासुक औषधि वगैरह, प्रासुक ध्यान रखना, नहीं तो अभी इस बात का बहाना ले सकता है कोई भी। ये देखो लिखा है रोग का प्रतिकार करके शरीर में रहो, कह रहा आगे वाली लाइन भी पढ़ो। अगर नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता का क्या मतलब है? आजकल तो हर रोग का इलाज है ना, अब नहीं हो सकता का क्या मतलब? नहीं हो सकता माने जो तेरी भूमिका में नहीं हो सकता वो, समझ में ही बात, ना कि विश्व में नहीं हो सकता। कौवे का मांस खा करके वो बच सकता था वो भी, बोलो तो क्या करना था उसको? ये लिखा है आचार्य देव ने कि रोग आ गया है तो उसका प्रतिकार करके शरीर में रहे। ये उपाय था क्या उसके लिए? ये गति थी क्या उसकी? नहीं, दूसरी गति पे चलेंगे हम। तो कौन सी? कि नो चेत, और अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते माने तुम्हारी भूमिका नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, प्रासुक नहीं है औषधि, या वो जो क्रिया बहुत हिंसक है, तो ऐसा काम हो तो क्या करना? तनुम त्यजतु, फिर ये शरीर छोड़ दो, इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो, इसके प्रति का राग भी छोड़ दो कि ठीक है चलेगा जब तक चलेगा, ऐसा नहीं करना। वा द्वितीय गति स्यात्, ये दूसरी गति। दो उपाय हैं, दो चीजें हैं, ध्यान रखना। ये दो उपाय कब? रोग आदि कोई ऐसा ऐसा शरीर में विपरीतता आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो ये दो काम किए जा सकते हैं। कौन से दो काम? कि या तो ये उसका प्रतिकार करके और शरीर में रहे, और या फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ दे, इस शरीर को छोड़ दे, अगर नहीं रहा जा सकता हो तो। मतलब अगर वो उपाय नहीं हो सकता, इस शरीर को नहीं रखा जा सकता, तो फिर उसको छोड़ दे। उदाहरण देखो कितना सुंदर है। लग्नाग्निम, दो लाइन तो हो गई ना अपनी, द्वितीय गति स्यात्, द्वितीयी है ना, द्वितीयी मतलब दूसरी। कोई सोचेगा द्वितीय होगा, गलत छप गया होगा, गलत नहीं छपा है, द्वितीयी है ये। द्वितीय माने दूसरा है ना, द्वितीय दो प्रकार, और द्वितीयी माने दूसरे तरह की। लग्न अग्निम, लग्न अग्निम मतलब जहां आग लग गई है, लग्न अग्निम जहां आग लग गई है, ऐसे गेहम, ऐसे घर में क्या करे? लग्नाग्निम आवसती वन्निम अपोय, उस वन्नी को, वन्नी माने भी आग है ना, वन्निम अपोय, अपोय मतलब दूर करके, अपोह बोलते ना उसको, निषेध को, उसको खत्म करने को अपोह कहा जाता है, और अपोय माने उसे खत्म करके। अब आग लग गई घर में, क्या करोगे? अग्निम अपोय गेहम वस्ती,
आग का निराकरण करके आग को बुझा करके घर में रहते हैं। ठीक है, ये पहली गति। दूसरी गति, वाह निर्याय व्रजति, वाह मतलब अथवा, दूसरी कंडीशन क्या, निर्याय मतलब वहां से निकल करके व्रजति भाग जाते हैं। तत्र सुधी किम आस्ते, क्या सुधी जन बुद्धिमान जन क्या तत्र किम आस्ते, क्या वहां रहते हैं, नहीं रहते, वो इससे निकल के भाग जाते हैं। भाई दो ही तो काम होंगे आग लगने पर, मकान में आग लगी तब क्या करोगे, या तो आग बुझा लो और रह लो, और आग अगर नहीं बुझ सकती हो तो घर छोड़ के भाग जाओ। बुद्धिमानी तो इसी में है ना। आ रहा है कुछ ध्यान। ज्ञानानंद साहुकाचार्य का वो उदाहरण, झोपड़ी में रत्न रखे, क्या विदेश जाकर के रत्न कमाए और झोपड़ी के आधार से उनको रखा। ठीक है, अब झोपड़ी में लग गई आग तो क्या करना, ये पहले तो आग को वो झोपड़ी को बचाने की कोशिश करना। अगर आग बुझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आग अगर उन रत्नों की कीमत पर बुझे, ऐसी झोपड़ी को नहीं बचाना, निकल लो भैया। यहीं से ली गई बात है मेरे ख्याल से, ये चीज पढ़ी होगी ना उनने, साथी तो थे रायमल जी, साथी थे इनके टोडरमल जी के, और ये चीज भी पढ़ी होगी। रायमल जी ने तो एक एक अक्षर एक एक शब्द उनका हाथों हाथ इधर लिखते टोडरमल जी और इधर रायमल जी पढ़ते जाते, ब्रह्मचारी रायमल जी। तो यहीं से आया है वो उदाहरण, 100% यहीं से आया है। तो यही है ना दो विधियां। अब ये जो ऊपर की लाइन है ना, उसका आशय बहुत सही ढंग से लेना, विपरीतता मत ले लेना। कि देखो लिखा है उन्होंने, आचार्य ने लिखा है कि रोग का प्रतिकार करके शरीर में रहो, तो ले लो भैया, अगर किसी भी दवाई लेनी पड़े ले लो और रह लो इस शरीर में। अरे उस भील से पूछो, क्या मुनिराज से पूछो, मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज की बात तो बहुत आगे की, उस भील ने ही वो काम किया। कैसा काम किया, नहीं ये कौवे का मांस का तो मैं त्याग कर चुका हूँ, इसको तो नहीं ले सकता, और कोई दवाई हो तो बता दो, और कोई औषधि जो मेरी भूमिका लायक है तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये कौवे का मांस तो मैं नहीं लूंगा। और वो मर गया उस चक्कर में, शरीर को छोड़ दिया। उसको ये बात पता थी कि नहीं पता थी, इतनी तो समझ थी ना उसमें कि अब ये मेरी भूमिका लायक नहीं रहा। तो ऐसे ही यहाँ ग्रहण करना, विपरीत अर्थ मत ग्रहण कर लेना। क्या आचार्य ने जो लिखा है ना, दोनों बातें लिखी है आचार्य ने, तो हम होशियार है, डेढ़ होशियार है क्या। तो ऐसी बात ले लेते हैं कि देखो लिखा है इस शरीर में बसो आराम से, क्या रोग का प्रतिकार करके इस शरीर में बसो। कैसे, लेकिन प्रासुक औषधि हो तो ले लेना, सहज रूप से हो जाए तो ले लेना, कर लेना। बहुत हिंसा का काम जिसमें नहीं हो तो काम कर लेना, जिसमें बहुत हिंसक कार्य हो ऐसा काम करके इस शरीर को रखने जैसा नहीं। तो साहब आपकी जान तो बच जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक आदमी को मारना पड़ेगा। अच्छा चलो आदमी नहीं, एक जानवर को मारना पड़ेगा, आपकी जान बच जाएगी। आपकी जान बचाने के पीछे एक जानवर की प्राण जाएगी, मतलब उसके प्राण खत्म होंगे। क्या करें फिर, यार अपने को तो जान बचा के रहना है शरीर में, आचार्य देव का उपदेश है। दूसरी गति भी दिखाई है आचार्य देव ने कि अगर तुझे तेरी भूमिका के लायक वो प्रतिकार नहीं होता हो, वो प्रतिकार भूमिका के अनुसार नहीं हो, तो इस शरीर को दूर से ही छोड़ देना। आया समझ, वैसे ही छूटा छुटाया था ये तो, कौन सा तेरे साथ का था, छूटा छुटाया था। अब इसका ममत्व भी छोड़, ममत्व तो पहले ही छोड़ दिया तो अब घटाने में देर क्या लगेगी। समझ में ही बात, ऐसा है ये। यहाँ दोनों छंद अपन ने देखे हैं अभी, इनका अर्थ और भावार्थ अपन फिर कल देखेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं ये दोनों। रोगाधिक बढ़ने पर भी यति किंचित खेद नहीं करते, बढ़े नदी में नीर नाव में बैठे नर न क्षुभित होते। रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में। घर जलता तो आग बुझा कर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुध जन घर को तजते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई अब मेरी,
सुप्त दशा विघटी, जग रचनादि सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवासर, एकता ही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।